वेलकम टू माय चैनल एडुटेलर। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का विषय, शिक्षा के उद्देश्य। तो चलिए आज बात करते हैं उद्देश्य के बारे में। शिक्षा के उद्देश्यों की बात हो रही थी, लेकिन उससे पहले उद्देश्य को समझना ज़रूरी है। उद्देश्य क्या है? मनुष्य एक प्रगतिशील प्राणी है। प्रगतिशील मतलब वो अपने जीवन में प्रगति करना चाहता है, वो सदैव आगे बढ़ना चाहता है, ऊंचाई उठना चाहता है, अपनी स्थिति को सुसंपन्न बनाना चाहता है, अपने आप को समाज में स्थापित करना चाहता है। चाहे वो आर्थिक पक्ष हो, आर्थिक स्थिति को लेकर हो, सामाजिक स्थिति को लेकर हो, व्यक्तिगत जीवन को लेकर के हो, या उसकी अपने जीवन की कुछ और आकांक्षाएं हो, उन सबको वो पूर्ण करना चाहता है। तो इसके लिए ये जो आकांक्षाएं हैं जिनको प्राप्त करके या जिनको अर्जित करने का वो प्रयास करता है, जिससे कि उसका जीवन बेहतर बन सके, यही उद्देश्य है। यानी ये एक स्थिति है, एक ऐसी आदर्श स्थिति है जिसको कि वो व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है, वो मनुष्य प्राप्त करना चाहता है। तो उद्देश्य एक ऐसी आदर्श स्थिति होती है जिसको प्रत्येक व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है, लेकिन वास्तव में अगर हम देखें तो उस आदर्श स्थिति को प्राप्त नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि जिस भी चीज़ को अगर हम प्राप्त कर ले रहे हैं तो निश्चित रूप से वो अपने आइडियल फॉर्म यानी आदर्श स्थिति में नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ कमी रह अवश्य जाती है। यानी आदर्श स्थिति को किसी भी स्थिति में प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम एक क्रिकेट मैच का उदाहरण लें तो उसमें जब विनर टीम को, कैप्टन को बुलाया जाता है और उनसे उनके चीज़ें पूछी जाती हैं, तो कहीं ना कहीं वो, चूँकि मैच तो जीत चुका होता है वो टीम, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ वो बताता है कि अगर हम अच्छी फील्डिंग करते, अच्छी बॉलिंग करते, अच्छी बैटिंग करते, कुछ और इम्प्रूवमेंट करते, अगर हम ऐसा करते, ऐसा ना करते, तो हम और अच्छे से जीत सकते थे, हम और भारी अंतर से जीत सकते थे, हम और जल्दी जीत सकते थे। ये सारी चीज़ें वो बताता है कि हमें कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो कहने का मतलब है, जैसा मैच के प्रारंभ में वो सभी सोच कर रखते हैं कि हम ऐसा करेंगे और हम इस तरीके से जीत प्राप्त करेंगे, विजय प्राप्त करेंगे, लेकिन वैसा हो नहीं पाता है। तो हालांकि लक्ष्य को एक तरह से उन्होंने अपने प्राप्त कर लिया, लेकिन वो उद्देश्य जो था प्रारंभ में वो पूर्ण नहीं हुआ। तो उद्देश्य वही इसी प्रकार से वो आदर्श स्थिति होती है जिसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसी तरह से जीवन में भी कहीं ना कहीं कुछ, अगर हम जीवन के प्रारंभ में देखें, अपने चीज़ें हम धीरे धीरे लक्ष्य बनाते हुए उद्देश्य की ओर बढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि हम धीरे धीरे चीज़ें प्राप्त करते हैं, लेकिन फिर अंत में अगर जीवन की समाप्ति पर किसी भी मनुष्य से पूछा जाए तो निश्चित रूप से उसके जीवन में कोई ना कोई काश, कोई अगर, मगर, कोई किंतु परंतु, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर रह जाता है जो वो पूर्ण करना चाहता है, लेकिन वो पूर्ण कर नहीं पाता। तो इस प्रकार से हमने समझा कि उद्देश्य एक ऐसी आदर्श स्थिति होती है जिसको प्राप्त नहीं किया जा सकता, जिसके आधार पर व्यक्ति अपने जीवन को संपन्न बनाना चाहता है। आगे हम इसके शाब्दिक अर्थ पर चर्चा करेंगे। तो उद्देश्य का शाब्दिक अर्थ की बात अगर हम करें तो हम देखेंगे कि उद्देश्य को दो शब्दों से मिलकर बना हुआ माना जाता है। एक उत, जिसका अर्थ है ऊपर की ओर, और दूसरा दिश यानी दिशा दिखाना। तो उत प्लस दिश यानी उत्दिश को मिलाकर ऊपर की ओर दिशा दिखाना शब्द बनता है, वाक्य बनता है। और इस तरह से उद्देश्य का अर्थ हो जाता है उच्च दिशा की ओर ले जाना, ऊपर की ओर दिशा दिखाना या उच्च दिशा की ओर ले जाना। यानी एक आदर्श स्थिति, जैसी हम पहले बता चुके हैं कि उद्देश्य का अर्थ ही एक ऐसी आदर्श स्थिति होती है, तो उस आदर्श स्थिति की ओर ले जाना या संकेत करना या उसको प्राप्त करने हेतु प्रयास करना, यानी एक संकेत करना, एक मार्ग निर्धारित करना ही उद्देश्य का कार्य होता है। कि उद्देश्य का अर्थ है कि मार्ग निर्धारित करना, एक दिशा निर्धारित करना जिस पर चलकर अपने जो भी उद्देश्य है उसको पूर्ण किया जा सके। लेकिन ये एक आदर्श स्थिति के रूप में होता है जिसको प्राप्त नहीं किया जा सकता, ऐसा हम
मानते हैं, ऐसा हम समझते हैं और ये वास्तविकता है कि आदर्श स्थिति को कभी प्राप्त नहीं किया जा सकता। अगर उसे प्राप्त किया जा रहा है तो निश्चित रूप से वो आदर्श नहीं है। तो उद्देश्य का ये शाब्दिक अर्थ था। आगे हम शिक्षा की एक परिभाषा की बात करेंगे। तो उद्देश्य के बारे में अगर पिछली सारी बातों को हम एक वाक्य में निर्मित करें, एक वाक्य में संजोएं, तो हम कह सकते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य एक ऐसा कथन होता है जो व्यक्ति में वांछित परिवर्तन की आदर्श स्थिति की ओर संकेत करता है। ऐसी आदर्श स्थिति जिसे सीमा में बांधा नहीं जा सकता। तो शिक्षा का उद्देश्य एक ऐसा कथन, एक ऐसा स्टेटमेंट हम कह सकते हैं जो व्यक्ति में वांछित परिवर्तन, हम यहाँ पे शिक्षा के उद्देश्य की बात कर रहे हैं। तो शिक्षा का आगे हम इससे पहले शिक्षा की बात कर चुके हैं कि शिक्षा का अर्थ क्या है, शिक्षा किसको कहते हैं विभिन्न विद्वानों के अनुसार। तो शिक्षा का उद्देश्य एक ऐसा कथन है जो व्यक्ति में वांछित परिवर्तन, यानी ऐसा परिवर्तन जो हम शिक्षा के अनुसार करना चाहते हैं, ऐसे परिवर्तन की जो एक आदर्श स्थिति निर्मित की जाती है उसकी ओर संकेत करता है। और ऐसी आदर्श स्थिति को सीमा में बांधा नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि जैसे हमने कहा था कि आदर्श स्थिति को प्राप्त नहीं किया जा सकता, यानी उसको वो असीमित होती है, उसकी कोई सीमा नहीं होती, उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। अगर प्राप्त किया जा रहा है तो निश्चित रूप से हम उसे आदर्श नहीं कहेंगे। तो आज शिक्षा का उद्देश्य क्या है हम समझ सकते हैं कि शिक्षा के आधार पर जो हमारी समाज की विभिन्न, आगे हम शिक्षा के जो उद्देश्यों के निर्माण करने के जो आधार हैं उसकी भी बात करेंगे। तो जिसके आधार पर शिक्षा का उद्देश्य एक ऐसा कथन होता है जो व्यक्ति में वांछित, यानी जो ज़रूरी है, जिसकी हम चाह रखते हैं, ऐसे परिवर्तन की आदर्श स्थिति की ओर संकेत करता है। ठीक है, तो शिक्षा का उद्देश्य एक स्टेटमेंट है, एक कथन है जो व्यक्ति में परिवर्तन की आदर्श स्थिति की ओर संकेत करता है। हम देखते हैं कि उद्देश्य की तरह ही एक और शब्द का प्रयोग हम करते हैं अपने जीवन में, दैनिक जीवन में और अपने सामान्य बोलचाल में या पढ़ाई लिखाई में भी, लक्ष्य। तो उद्देश्य और लक्ष्य दोनों को हम समान अर्थ में प्रयुक्त करते हैं एक सामान्य अपनी बोलचाल की भाषा में, अपने बोलचाल के अपने सामान्य जीवन में, लेकिन इन दोनों में बहुत ही अंतर है। उनमें क्या अंतर है ये हम आगे के कुछ बिंदुओं द्वारा स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे कि उद्देश्य और लक्ष्य में क्या अंतर है। उद्देश्य और लक्ष्य में क्या अंतर है ये हम कुछ बिंदुओं द्वारा स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। उद्देश्य से पूर्ण का बोध होता है, जबकि लक्ष्य से उद्देश्य के एक अंश का बोध होता है। पूर्ण का मतलब, अगर हम एग्ज़ाम्पल लें तो आज आप सभी डीएलएड के स्टूडेंट्स हैं, तो आप डीएलएड यानी आपका उद्देश्य है शिक्षक बनना। शिक्षक बनना आपका एक उद्देश्य है। उसके लिए हम छोटे छोटे से लक्ष्य निर्धारित करते हैं। सबसे पहले तो हमने प्रारंभिक अपनी पढ़ाई पूरी करी, उसके बाद हमने डीएलएड का एक फॉर्म भरा। जब हमने लक्ष्य, अपना उद्देश्य निर्धारित कर लिया कि हमें शिक्षक बनना है, तो उसके लिए हमने प्रयास किया, हमने फॉर्म भरा, हमने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया, हमने कॉलेज में एडमिशन लिया। अब हम छात्र हो गए, हम ट्रेनी हो गए, हम प्रशिक्षु हो गए। अब हम धीरे धीरे करके उसके सिलेबस को सेमेस्टर वाइज, उसमें जिसमें कि बहुत सारे विषय हैं, उनको धीरे धीरे हम पूरा करते हैं। तो इस तरह से ये जो छोटे छोटे स्टेप हैं कि फॉर्म भरना, इस एडमिशन लेना, फिर सेमेस्टर वाइज स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ को सीखना, ये छोटे छोटे लक्ष्य हैं। तो उद्देश्य क्या है हमारा? शिक्षक बनना। और इस शिक्षक बनने के उद्देश्य को प्राप्त करने में जिन जिन छोटी छोटी चीज़ों को हम धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से पूर्ण करते जाएंगे, वो एक एक करके लक्ष्य कहलाएंगे। तो ये है उद्देश्य जो कि पूर्ण का बोध कराता है, जबकि लक्ष्य उद्देश्य के एक अंश का बोध कराता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो उद्देश्य बड़ा होता है और लक्ष्य छोटा होता है, यानी लक्ष्य जो है, एक उद्देश्य में कई सारे लक्ष्य होंगे। दूसरी चीज़ जिसकी अभी तक हम बात करते आए थे कि उद्देश्य आदर्श स्थिति की ओर संकेत करता है, जो कि असीमित होता है, यानी कि उसकी कोई सीमा नहीं। सीमा का मतलब हम फिर उसको प्राप्त कर लेंगे,
हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे। सीमा का मतलब हमने उसको माप लिया है, हमने उसको निर्धारित कर लिया है, हमने उसको रेखांकित कर दिया है कि ये आपकी बॉर्डर लाइन है, यहाँ तक आपको जाना है। तो ऐसा नहीं होता है उद्देश्य के संदर्भ में। उद्देश्य आदर्श स्थिति की ओर संकेत करता है, ये असीमित होता है, अनलिमिटेड होता है ठीक है। और उसी के विपरीत लक्ष्य क्या है, उसकी सीमा निश्चित होती है। फॉर्म भरने का एक टाइम पीरियड है, डीएलएड करने के कई चरण हैं, उसके बाद भी हम सेमेस्टर वाइज पढ़ाई करेंगे, फिर उसके एग्ज़ाम वेट करेंगे, और एग्ज़ाम अपने रिज़ल्ट पे डिपेंड करता है। रिज़ल्ट अच्छा आ जाता है, फिर इस तरह से हमें एक सर्टिफिकेट, एक डिग्री, एक डिप्लोमा मिल जाता है कि हम शिक्षक बन गए। अब लेकिन वास्तव में अगर हम देखें तो ये शिक्षक बनना जीवन पर्यंत चला करता है, जब तक कि हम उस व्यवसाय में, उस प्रोफेशन में, उस सेवा में रहते हैं। तो एक तरह से ये जो आदर्श स्थिति थी, शिक्षक उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य था शिक्षक बनना, जो कि पूर्ण तब तक होता रहेगा जब तक कि हम अपने अंदर कोई ना कोई कमी देखते रहेंगे और उसको दूर करने का, यानी अपने ज्ञान को बढ़ाते रहेंगे, अपने पढ़ाने के तरीके को बदलते रहेंगे, उसको बराबर परिवर्तित करते रहेंगे। समाज परिवर्तित हो रहा है, समय परिवर्तित हो रहा है, तो अपने तौर तरीक़ों में भी परिवर्तन लाना पड़ता है। तो एक तरह से उद्देश्य को हम कभी भी पूर्ण नहीं कर सकते, ये निरंतर चलता रहेगा, ये असीमित है, अनलिमिटेड है। जबकि लक्ष्य जो था वो जैसे ही हमें डीएलएड का डिप्लोमा मिलता है, वैसे ही हमारा शिक्षक बनने का लक्ष्य पूर्ण हो गया, हम उसके योग्य हो गए। अब हम किसी प्राइवेट स्कूल में या किसी गवर्नमेंट वैकेंसी में, गवर्नमेंट स्कूल में हम जब जॉब करने लगते हैं तब हम शिक्षक बन जाते हैं। लेकिन वास्तव में अगर हम देखें तो शिक्षक हम तभी बनेंगे जब हमारे अंदर वो क्वालिटी आएगी, हम पूर्णतया संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन ऐसी स्थिति वास्तव में आती नहीं है। तो इसी आधार पे हम कह सकते हैं अगला पॉइंट कि उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता, जबकि लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। लक्ष्य छोटे छोटे होते हैं जिन्हें प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो ये उद्देश्य और लक्ष्य में कुछ मूलभूत अंतर हैं, लेकिन वास्तव सामान्य बोलचाल की भाषा में हम दोनों को एक ही अर्थ में प्रयोग करते हैं और कर लेते हैं। बहुत सी जगह पे हम अपनी पढ़ाई लिखाई में ही, हम अभी आगे के लेक्चर्स में ही बहुत सी जगह पे उद्देश्य और लक्ष्य को समान रूप में प्रयोग करेंगे, लेकिन जब हम दोनों का प्रयोग करेंगे तो वहाँ पे हमें दोनों को अलग अलग तरीके से देखना होगा, समझना होगा और व्यक्त करना होगा। तो कहने का मतलब है जब हम दोनों का प्रयोग करेंगे तो हम उद्देश्य को अलग संदर्भ में लेंगे, उसके वास्तविक अर्थ में लेंगे, और लक्ष्य को उसके वास्तविक अर्थ में लेंगे। लेकिन अगर हम किसी एक का प्रयोग कर रहे हैं तो हम सामान्य अर्थ में दोनों को एक तरीके से, उद्देश्य को लक्ष्य और लक्ष्य को उद्देश्य बोलते रह सकते हैं। लेकिन ऐसा ना करके जब हम समझ ले रहे हैं कि किस के उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, तो निश्चित रूप से हमें उसको उसके वास्तविक अर्थ के रूप में ही प्रयोग करना चाहिए। इससे सही मैसेज जाता है, सही अर्थ जाता है, समझने में आसानी रहती है और हमारी बातों का अनर्गल संदर्भ नहीं लिया जाता है, अनर्गल नहीं उसे समझा जाता है, सही वास्तविक अर्थ लिया जाता है। तो ये उद्देश्य और लक्ष्य में कुछ अंतर थे। आगे हम बात करेंगे शिक्षा के कुछ प्रमुख उद्देश्यों की, कि शिक्षा के कौन कौन से उद्देश्य हैं, इसकी बात हम आगे के अपने लेक्चर में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। If you liked the video, then please share and subscribe my channel EduTailor.